हेलो दोस्तों, मैं वैभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मिशन 47 पर। तो आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जिसको प्रैक्टिस है, ठीक है। तो जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि एग्जामों के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो अगर हम देखते हैं दोस्तों कि अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हम अलग से क्वेश्चन बता रहे हैं, तो ये जैसे कोई ऐसी कोई फिगर दी हो, ठीक है, उसमें से हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन त्रिभुजों में काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4। तो फिर इसके त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या मिल जाती है। जैसे 4 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। चलिए, तो इसी प्रकार से इसको देखते हैं। तो इसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 8। तो 8 में हम क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हमें मिल जाएगी। टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 8। 8 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, तो कितना आ जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा 16, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और तो क्वेश्चन नंबर 2 किसका है, ब्लड रिलेशन का आ गया। किसका आ गया क्वेश्चन नंबर। चलिए हम ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे हमें मेल के लिए एक सिंबल नोट करना होता है। क्या, मेल के लिए हमें करना है प्लस का चिन्ह और फीमेल के लिए हमें करना है माइनस का चिन्ह, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम रेजर कर दें। चलिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कहते हैं कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, तो ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं पी क्यू का, तो इसको हम क्यू का भाई है, तो कौन भाई है, पी अगर भाई है तो हम भाई है तो क्या हो गया, फीमेल के लिए हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए प्लस, लेकिन क्यू का अभी कोई जेंडर निर्धारित नहीं किया गया है, तो इसको हम कुछ सिंबल्स नहीं नोट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आर क्यू की माँ है। क्या है, आर क्यू की माँ है, यानी एक पीढ़ी ऊपर है। तो आर क्या है, क्यू की माँ है, तो आर को उसके ऊपर लिख देते हैं और क्या लगाते हैं, माँ है। माँ यानी फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस लगा देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं कि एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, यानी आर से एक पीढ़ी पिता ऊपर है। तो हम क्या लिखेंगे, आर से ऊपर लिखेंगे एस को, क्या कि एस आर के पिता है, ठीक है। तो पिता है तो यानी कि मेल है, तो मेल के लिए हम क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि टी एस की माँ है, टी भी एस की माँ, यानी एस से ऊपर लिखेंगे किसको, टी को ऊपर लिख दिया। तो टी क्या है, माँ है, तो माँ के लिए क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है। तो क्या कर क्वेश्चन आगे क्या कर पूछा गया कि यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। पूछा क्या गया है कि पी का टी से, यानी कि हमसे पूछा है कि टी पी को क्या कहेगा, क्या कहेगा, यानी हमसे जो पूछा जाता है कि पी जिससे पूछा जाए वह, तो हम बोल देते हैं कि टी पी को क्या कहेगा। तो करते हैं कि ये क्या हो गया, टी बेटा की बेटी क्या होती है, पोती होती है। और पोती का भी बेटा क्या होता है, पोती का भी बेटा होता है परपोता, क्या होता है, परपोता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परपोता, ठीक है। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन
इसको रेजर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया मिरर इमेज का क्वेश्चन। किसका, मिरर इमेज का। तो इसमें क्या क्या कहता है कि नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है। तो अगर हमें यहाँ पर कोई मिरर रखा है तो इसके ये फिगर हमें इस तरफ कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरफ हमें कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो ये हमें मिरर में कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। एरो इस साइड को आ जाएगा और ये लाइनें हैं जो वो ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये तो गलत है, बी भी गलत है, ऊपर इसका एरो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो ये आगे आने वाली आकृति के वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं कि आगे देखते चले जाते हैं कि कैसे सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो बाहर वाला फिगर है, इसमें जो बाहर की जो फिगर है उसमें देखते हैं कि 6 भुजाएं पहले हैं, फिर दूसरे वाले में 5 भुजाएं हो गई हैं, फिर तीसरे वाले में 4 भुजाएं हो गई। तो अब आगे आने वाले ब्रैकेट में क्या होगा कि 3 भुजाएं हो जाएंगी। कितनी, 3 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसके अंदर वाली फिगर को देखते हैं। अंदर वाली फिगर में इसने कितनी है, 5 भुजाएं हैं, फिर इसमें आकर 4 भुजाएं हो गई, फिर यहाँ पर 3 होगी। तो अब आगे आने वाली फिगर पर कितनी होगी, 2। तो इसके अंदर कैसे आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का फिगर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो ये फिगर किससे मिलती है, कुछ इस प्रकार मिल रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको रेजर कर देते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन आ गया सीटिंग अरेंजमेंट का। किसका, सीटिंग अरेंजमेंट का। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का। तो ये क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमें सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में देखना होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि जो व्यक्ति बैठे हुए हैं तो उनका चेहरा किस तरफ का है, केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर यानी कि सेंटर की ओर है। ठीक है, तो हम बैठा लेते हैं 8 व्यक्तियों को। एक, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति बैठ गए। ठीक है, अगर केंद्र की ओर कह रहा है तो इनका राइट साइड कौन हो जाएगा, ये इनका राइट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट साइड। ठीक है, ये इनका राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अब इनका दायां ये होता है और बायां ये होता है। ठीक है, तो इसको हम साफ कर देते हैं। इसका ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बैठालते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एच जो है, एच बी के बाएं से चौथा, एच क्या है, बी के बाएं से चौथा था। हम बी को कहीं पर भी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो बी को हमने ये यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, बी कलर ले लेते हैं दूसरा। ठीक है, तो बी को यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एच जो है बी के बाएं से चौथा, तो बी का बायां हम देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एच कहाँ पर आ जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या कहता है आगे क्वेश्चन, तथा एफ के दाएं से दूसरा, एफ का दायां कहाँ पर है, एफ एफ को अगर हम यहाँ पर बैठा दें, एफ एफ का दायां पहला,
दूसरा, ठीक है, बिल्कुल सही बैठे हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि ए सी के बाएं से तीसरा है। ए जो है सी के बाएं से तीसरा है। ए जो है क्या है कि सी के बाएं से तीसरा है। अभी हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, इस लाइन को क्या कर देते हैं, इस लाइन को छोड़ देते हैं और आगे आगे देखते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा रेजर कर दें, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ए सी के बाएं से तीसरा। अभी हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है जो एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी कि हमें कुछ मिल गया कि एफ का पड़ोसी जो, यदि हमें जो वर्ड मिल जाए, क्या जो वर्ड अगर हमें मिल जाए, जो वर्ड यदि मिल जाए तो हमें क्या किसके लिए लगाते हैं, जो वर्ड जो बाद में आता है। बाद में कौन आया, सी, तो सी के लिए हम जो वर्ड लगाएंगे। तो कह रहा है कि सी के बाएं से तीसरा है जो एफ का पड़ोसी नहीं, यानी सी ना तो यहाँ पर बैठ सकता है और ना तो यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। तो और कहीं पर भी बैठ सकता है, ठीक है। तो हम सी को यहाँ पर बैठा दें। तो ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि बैठा देते हैं। तो क्या कह रहा है कि ए सी के बाएं से तीसरा है। तो सी ना तो यहाँ पर आ सकता है और ना तो यहाँ पर आ सकता है। तो सी को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, सी बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि ए सी के बाएं, सी का बायां कहाँ पर है, इस तरफ। तो सी के बाएं से तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ए कहाँ पर आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर, ए बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर चलते हैं ठीक है, चलिए। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जो जी है, जी ए के बाएं से दूसरा है। तो ए का बाएं क्या है, पहला दूसरा। तो जी कहाँ पर आ जाए, ए के बाएं से दूसरे पर, तो जी को हमें ढाल दिया जाएगा, जी यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो डी ई के दाएं से दूसरा है, डी है जो ई के दाएं से दूसरा, तो ई का, अगर हम ई को यहाँ पर ढाल दें तो ई का दायां दूसरा कौन सा है, एक और दो। तो कहाँ बैठ जाएगा, डी, डी बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब सभी लोग बैठ गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बताओ एच के सामने, किसके सामने, इसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा। बताओ एच के सामने कौन बैठा है। तो एच के सामने कौन बैठा है, एच के सामने बी बैठा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जिस प्रकार प्रथम पद दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा पद किससे संबंधित है, ठीक है। जैसे टोक्यो का संबंध जापान से है, उसी प्रकार मॉस्को का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो टोक्यो है, टोक्यो जापान की राजधानी है, क्या है, जापान की राजधानी। उसी प्रकार मॉस्को किसकी राजधानी है, अमेरिका की है, नहीं, अमेरिका की तो वाशिंगटन है। फ्रांस की है, नहीं, फ्रांस की भी नहीं है। रूस की है, रूस की है, हाँ, तो रूस की क्या है, मॉस्को है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कनाडा की नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से विषम शब्द पहचानिए। क्या है, इनमें से हमें क्या देखना है कि विषम पहचानना है, ठीक है। तो इसमें हम विषम पहचानेंगे, ठीक है। जैसे गाय
बकरी, शेर, बिल्ली, इनमें से हमें विषम क्या दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है? जो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं इसमें कि जो गाय, बकरी और बिल्ली हैं, तो ये क्या है? ये पालतू है। लेकिन शेर क्या है? शेर एक जंगली है। क्या है? जंगली। तो इसका विषम क्या हो जाएगा? अलग क्या हो जाएगा? शेर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा? सार्थक क्रम हमको बताना है। तो देखते हैं कि दिए हैं कि 5-6 नंबर दिए हैं कि बालक दिया है, व्यवसाय दिया है, विवाह दिया है, शिशु दिया है, शिक्षा दिया है। तो इसमें हमें ऑप्शन देखना है कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले आएगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म समय उसको क्या बोलते हैं? शिशु। क्या बोलते हैं? शिशु। तो शिशु के लिए क्या आ जाएगा? पहले 4 आ जाएगा। फिर शिशु के बाद बच्चा क्या बनता है? बालक बनता है। तो बालक के लिए क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर बालक के बाद क्या होता है? बच्चे को शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा के लिए क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद शिक्षा के बाद बच्चों को क्या कराया जाता है? व्यवसाय कराया जाता है। क्या कराया जाता है? व्यवसाय। तो व्यवसाय के लिए क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या आ जाएगा? व्यवसाय के बाद क्या करेंगे? बच्चे की शादी कर देंगे, यानी कि विवाह कर देंगे। विवाह के लिए क्या आ जाएगा? 3। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा। 4 1 5 2 3 किस में है? 4 1 5 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये डाइस का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं डाइस में विपरीत फलक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो विपरीत फलक हम देखते हैं। तो दिए गए पासे में फलक 3 के विपरीत कौन सा फलक आ गया, यानी कि 3 के विपरीत हमें बताना है। 3 के विपरीत क्या है? तो ऐसा हमें क्वेश्चन मिलता है तो देखते हैं कि दोनों फलकों की, दोनों डाइसों की हम तुलना करते हैं और इसमें देखते हैं कि जो चीज़ हमें कॉमन दिखाई देती है, जो नंबर हमें कॉमन दिखाई देता है, तो उसको लेकर हम डाइस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी प्रकार में दोनों डाइस को एक ही दिशा में घुमा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 ले लेते हैं। 3 के बाद हम डाइस को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 3 के बाद क्या आया? 2। 2 के बाद क्या आया? 6। तो 6 लिख देते हैं। फिर अगले डाइस में चलते हैं। तो अगले डाइस जो कॉमन वर्ड है उसके नीचे वही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 3। तो 3 लिख दिया। 3 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 लिख देंगे और 5 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, तो लिख देंगे 1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 2 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 1 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? हमें जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो वही हमारा 3 के विपरीत हो जाएगा। तो हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 4 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। तो वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।